और सबके हम सम्मान करे लायक है के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई जने फोन के नाम बतावा बहुत देर हो है तो घर में अपने देर और सवेर ना लिखा जाते हैं, ठीक। और हमेशा ये हमारी पहचान हमेशा कबीरपुर ही करना है। अगर मैं दुनिया के किसी कोने में जाऊंगा तो मेरा अगर पहचान अगर लिया जाएगा तो मेरे बाद कबीरपुर को ही लिया जाएगा। राजनीति में हम कदम रखे हैं, कोई नया राजनीति नहीं, क्योंकि हमारे घरे वाले पढ़े लिखे हैं इलाहाबाद, लेकिन वो चोरी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फारा पर की नेतागिरी कर रहा है। लेकिन एक ही अच्छा काम किया, नेतागिरी सब व्यवसाय शुरू कर दिए गए, घरे वाले घरे से निकाल दिए गए। आज हमको पता था कि आज हमारे माँ लंगड़ी भवानी के पावन शुभ प्रांगण में हमेशा की बात हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कृतियों को जिंदा रखने वाले जितने भी मंच के कलाकार साथी हैं, आप लोगों को बहुत बहुत दिल से आभार धन्यवाद कि आप लोग अपनी परंपरा को आगे बढ़ाए। अगली वर्ष मैं यहाँ पे आया था, मैं कहा था कि अगली वर्ष इस वर्ष से कहीं ज़्यादा मेरा सहयोग रहेगा और हो सकता है कि मैंने अगले वर्ष से 2 गुना ज़्यादा सहयोग आपको देने का काम किया है। आज फिर वादा करने जा रहा हूँ, अगर अगली वर्ष भगवान भी हमारे साथ खिलाफ रहेंगे तो एक हाथ करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। अगली बार ये जो पंडाल, ये लोग हैं और ये जो कीचड़ दिख रहा है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूं जीतूं हारूं, उससे कोई देना नहीं है। लेकिन अगली बार ये प्रांगण में जो हमारी माताएं बहनें ग्राम सभा के लोग हैं और जो हमारी माँ बहनें गांव से आ रही हैं, मैं खेत से आ रहा हूँ, अंधेरा है, वादा कर जा रहा हूँ मैं राजनीति में रहूं, चुनाव लड़ूं, हारूं या न हूं, लेकिन आपको अंधेरे और कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये मैं करूंगा क्योंकि राजनीति मैं जीतने और हारने के लिए नहीं शुरू किया हूं, राजनीति मैं सेवा भाव के लिए शुरू किया हूं। और लोग राजनीति करके यहाँ से लखनऊ में जाते हैं, मैं वहीं पे रहता हूँ। कहते हैं कि मैंने उजाले को छोड़ के अंधेरे का दामन थामा है, क्योंकि यहाँ भी मुझे उजाला लाना है। और कहते हैं दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, करूं ना करूं, चुनाव लड़ूं जीतूं हारूं चाहे जो, इतना मैं कबीरपुर के लिए हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, उपस्थित सज्जनों, वो पूरा महफिल सजाने सरकार सरदारों के सरदार और रंगदारों के रंगदार, पूरा महफिल सजाने सरकार आए हैं, सरदारों के सरदार और रंगदार। बार आप नाटक हो रहा है तब आप उपस्थित हैं। विनोद यादव अध्यापक हम जिसे चाहेंगे और हमारे बीच में शहरों में पंछियों के लिए पानी अब कौन रखता है, ये तो आप लोग हैं जो बुजुर्गों को विरासत को बचा के रखते हैं, वरना अब बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संजय भैया ने बहुत बड़ी बात कही है कि आप लोग इनको नेता ना समझिए, ये कोई नेता नहीं कहता है अपनी जुबान से, आप लोग इनको नेता ना समझ के अपना बेटा समझिए, बाकी कोई रोक नहीं सकता जीत हासिल करने से। क्या हर अर्जी इतने बातें कि अर्जी इतने बातें बिठा के चमकाई दी, अरबी
काफी विलम्ब हो रहा है। और एक शब्द में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो आजकल का ये रंगमंच है धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। जो लोग इस चीज को आज भी तरोताजा बनाकर रखना चाह रहे हैं, मैं एक शब्द में सबको सादर प्रणाम करना चाहूंगी। और माता भवानी की कृपा खासकर जिनको जरूरत है हमारे संजय भैया के ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही चमचमाता या मुखड़ा हमेशा हमारे कबीरपुर में आता रहे और मुस्कुराता रहे। एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए आप लोग, हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1000 रुपए का आशीर्वाद आया है, मैं सादर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय माता दी। जहाँ से पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश कुमार यादव सिमरी, उनको हम लोगों ने जिला पंचायत चुना, तो यहाँ से जीत के गए। आपके पीछे 1 साल तक रोड जानती उन्होंने बनवाया। यही वार्ड नंबर है जहाँ से संजय भैया चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने गांव के हैं। संजय भाई, आपको इस मन से हम विश्वास दिलाते हैं, आप इन 27-28 गाँव से जो भी वोट लेके आएंगे उससे ज्यादा वजन गठरी सभी की निकलेगी। ये आज मां भवानी के प्रांगण के सामने हम आपसे वचन देते हैं। आपको उपस्थित सजना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर अपना भाई, अपना बेटा, अपना मित्र, बड़ा चुनाव है, ये बीडीसी और प्रधानी नहीं है, उनका पगहा की राजनीति नहीं है, इसमें अपना भाई है, बड़ा चुनाव लड़ रहा है। हमारा आपका दायित्व है, गांव से अगर एक कैंडिडेट है तो सब लोग मिलकर पुरजोर तरीके से उनका समर्थन करिए और उनको जिताइए, जिससे कोई भी आगामी जरूरत हो जबरदस्ती कर या उनके घर जाकर वो कार्य करवाया जा सके। संजय भाई, हम आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं और यह शुभकामना देते हैं कि आप आगामी जिला पंचायत चुनाव में विजयी हो और अगली बार इस मंच पर जिला पंचायत के रूप में पधारे। धन्यवाद। जय माता दी। संस्कृत में कहा गया है कि हिंदी बता दे रहे हैं, जिनको कला और संगीत से प्रेम नहीं है वह व्यक्ति ऐसा पशु है जिसके सींग है और पूंछ नहीं है। इसलिए कला का सम्मान करें। हो सकता है आप भी हमसे अच्छे कलाकार हो, लेकिन आपकी प्रतिभा तभी हो अगर अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं तो यह रंगमंच आपको सदा के लिए आमंत्रित करता है। आप आए, ये विरासत है, इसे आप सजोकर आगे ले जाए। जय मां भवानी। विचार, आपके धर्म, आपके स्वभाव अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जिस भी आप धर्म जात से हो वो समता समानता का पाठ पढ़ाता है। और मुझे जिंदगी ने मौका दिया तो मैं कबीर दास का इस पूरे जौनपुर जिले का सबसे बड़ा मूर्ति बनवाने का काम करूंगा। क्योंकि हम लोग, आपको पता है नहीं, हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ते थे, बहुत सारे लोगों का गांव का नाम लिखा होगा तो शर्माते थे, मतलब बड़ा उबड़ खाबड़ गांव का नाम रहता है। लेकिन हम बड़ा सौभाग्यशाली, जब पूछे तुम्हारे गांव का नाम क्या है, बड़े गुरुओं के साथ कहते हैं हमारे गांव का नाम कबीरपुर है। और कबीरदास समाज के बहुत पहले, कई वर्ष पूर्व उन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया था। कबीरदास समाज में समता समानता की बात किया था। कबीरदास ने जात पात धर्म से उठ के काम किया था। और हम चाहते कि हमारा कबीरपुर, आज आने वाली पीढ़ियां, मुझे बहुत दुख होता है जब हम कभी चर्चा करते हैं अपने गांव में कि हम लोगों के जो बुजुर्ग थे बहुत आगे थे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां कई गलत कार्यों में संलिप्त हो गए। बुरा मत मानिएगा मेरे नौजवान साथी, लेकिन नौजवान कहते हैं आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, तुम ही हो नेता, तुम ही हो भविष्य हिंदुस्तान के। किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी गांव का भविष्य उसके आने वाली पीढ़ी होती है, और उसके ही ऊपर उस देश, उस गांव का निर्माण होता है। आज इस गांव का, इस परिवार का बच्चा संजय यादव अगर राजनीति में कदम रखता है, कुछ करे या न करे, लेकिन कभी पूर्व को चमका के रख देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, जहां भी जिसको भी जिस भी तरीके से जरूरत होगा। और एक चीज है, राजनीति में मैं कदम रखता हूँ तो याद रखिएगा, मुझे कभी भी याद रखिएगा, किसी बच्चे का एडमिशन न हो, कोई किसी का पिता लाचार हो, वो किताब से
फीस से, अगर उसका कहीं दवाई नहीं हो रहा हो अस्पताल से, अगर उसको कोई सता रहा हो, चाहे वो मनवादी हो ताकत हो, चाहे सामंतवादी ताकत हो, संजय यादव उसके साथ हमेशा 2 कदम आगे खड़ा रहेगा। और याद रख लीजिएगा, इतना तो अब लायक हूं कि मैं अपने गांव में अब मेरा कोई भी बहन फीस के लिए, अभाव के लिए, उसका शिक्षा कभी अधूरा नहीं रहेगा। मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं या सुन रहे हैं, जब भी किसी की जरूरत हो तो मेरा नंबर है, मुझे फोन कर देना। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मैं अपने आप को बेच के मैं उसको पूरा करना पड़ेगा, मैं पूरा करूंगा। ये मैं अपने कबीरपुर को आज से ये अधिकार देता हूँ। पूरे कबीरपुर ग्राम सभा में गुरुजी आपको सब जान रहे, कोई बच्ची हो, किसी को जिसके पिता ना हो, किसी माता हो या कोई भी हो, उसका स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं रुकना चाहिए। मैं पूरे कबीरपुर की जिम्मेदारी लेता हूँ। आज ये माँ लंगड़ी भवानी के ऊपर मैं कह के जा रहा हूँ, मैं जो भी सब चाहे भीख मांगना पड़े, लेकिन मैं भीख मांग के मैं उसके लिए हमेशा आगे बढ़ा रहूंगा। आज से मेरी बहन, बेटी और कोई भी हो, मैं उसका आंसू